उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रविवार रात दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में जमकर बारिश हुई है। तेज बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी और वर्षा के चलते ठंड बढ़ गई है। हिमाचल में भी अधिकतर स्थानों पर वर्षा व हिमपात हुआ है। वहीं जी हाँ, बता दें कि मनाली के पास हिम स्खलन होने से 5 वाहन इसकी चपेट में आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में शनिवार को दूसरे दिन मौसम के मिजाज और तीखे हो गए हैं। बता दें कि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में 2 से 3 फीट ताज़ा बर्फ जमा हो गया है। जम्मू व श्रीनगर सहित निचले क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा व कुछ जगह ओलावृष्टि से जनजीवन भी प्रभावित हो गया है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार आज रविवार को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और पर्वतीय इलाकों में हिमपात के साथ मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दिल्ली में शनिवार सुबह का न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। इस वजह से सुबह के वक्त मौसम गर्माहट भरा रहा। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली में हल्की वर्षा हुई और तेज हवा भी चली। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए अमित सेठी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हम उनसे वहां के मौसम का हाल जानेंगे। जी अमित जी, क्या मिजाज है मौसम का? बदले बदले से मौसम के मिजाज नजर आ रहे हैं, ऐसे में लोगों के क्या मिजाज हैं? बिल्कुल प्रभा, अगर बात की जाए तो कल से ही जिस तरह से देखिए कि अगर पंजाब की बात करें तो भारी बारिश का जो है लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर लोगों की बात की जाए तो बीते दिनों की अगर बात करते हैं तो जैसा वहाँ पर गर्मी जिस तरह से आ गई थी, धूप निकल रही थी, तो लोगों ने जो है कहीं ना कहीं अपनी जैकेटें और रजाइयाँ जो थी वो बेड में रखी थी। मगर अब दोबारा से जो है ठंड वापस आ गई है, क्योंकि अगर कल की बात की जाए, कल भी काफी बारिश हुई और आज भी जो है बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने जो है 2 दिन जो है बताया था कि अलर्ट जो है कि लगातार जो है बारिश होगी। जी ऐसे तो इस बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर ही दिया है। बिन मौसम की बरसात है, ये लोगों को कोई अनुमान नहीं था कि ठंड निकलते निकलते फिर से ऐसी बारिश होगी और मौसम ठंडा हो जाएगा। लेकिन देखिए, किसानों की तरफ रुख करते हैं। खबरें हमारे पास ये आई थी कि किसान जो है इस बारिश से खुश हैं। तो क्या क्या जानकारी है किसानों को लेकर? फसल के लिए ये बारिश कितनी अच्छी है? बिल्कुल साहब, अगर बात की जाए तो किसान जो है खुश दिख रहे हैं, क्योंकि बारिश हुई है तो फसल के लिए जो है क्या कहा जा सकता है कि बिल्कुल ठीक बारिश जो हुई है, किसान कहीं ना कहीं खुश भी दिख रहे हैं। और अगर बात की जाए, जैसे मौसम विभाग ने पहले से ही बता दिया था कि जो है बारिश जो है 2 दिन के लिए होगी, और उसी के चलते जो है बारिश इस तरह से हुई है, तो किसान भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। वैसे अभी वहाँ का मौसम कैसा बना हुआ है? मतलब बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं या फिर ठीक ठाक है? अब अगर इस समय की बात की जाए तो इस समय हम पंजाब में हैं और यहाँ पे जो है हवाएं जो है बिल्कुल चल रही हैं। बारिश तो हालांकि रुकी हुई है, सूर्य देवता ने भी जो है दर्शन दे दिए हैं, मगर कहीं ना कहीं ठंड जो है दोबारा से कह सकते हैं कि वापस आ गई है। इस समय मौसम में जो हवा चल रही है, जो इस समय हवा में जो है कहीं ना कहीं ठंड देखने को मिल रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। मौसम का मिजाज बदल चुका है। कई राज्यों में मौसम के मिजाज बदले बदले नजर आ रहे हैं। मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं और कहीं पर तो बर्फबारी भी देखने को मिल रही है, जिससे आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कई लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं, तो कई चेहरों पर खुशी भी नजर आ रही है इस बारिश की वजह कर, और वो चेहरे हैं किसान के। किसान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके कुछ फसलों के लिए ये बारिश अच्छी है, फसल अच्छी हो सकती है। बता दें कि उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रविवार रात दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में जमकर बारिश हुई। तेज बारिश होने से ठंड भी बढ़ गई है। जी हाँ, ठंड अब निकलने की कगार पर था, लेकिन इस बारिश ने एक बार फिर से ठंड को कहीं न कहीं बढ़ा दिया है, जिससे लोग परेशान हैं। उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी और वर्षा के चलते ठंड बढ़ गई है। जाहिर सी बात है कि ये बारिश लगातार हो रही है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, तो इससे ठंड में भी कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है। हिमाचल में भी अधिकतर स्थानों में वर्षा हो रही है।
और जम्मू के मौसम का हाल साझा करने के लिए हमारे साथ अफसर लाइव जुड़ गए हैं। जी अफसर जी, जम्मू का हाल क्या है? देखिए वहां पर ये जो बर्फबारी हुई है लगातार, इससे जम्मू की खबरें तो अच्छी नहीं आ रही हैं। जो हुआ है वहां पर उससे रास्ते जाम हो गए हैं और हाईवेज भी जाम हो गए, और कहीं ना कहीं ये भी खबर है कि कई वाहनें पलट गई, और एक खबर ये भी आई थी कि कुछ लोगों की मौत भी हुई है। जी, जी नसर। यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से महकमे मौसमियात ने 27 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक जो हैवी स्नोफॉल की प्रोडिक्शन दी थी, वो यकीनी तौर पर जाहिर हुई है। और जम्मू कश्मीर की अगर इस वक्त सूरत हाल देखी जाए तो लगभग 3 दिन से यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो बर्फबारी का सिलसिला जारी था, उससे काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा। हालांकि जो जम्मू कश्मीर घाटी को मुल्क के दीगर रियासतों से मिलाने वाला वाहिद जमीनी रास्ता जम्मू नेशनल हाईवे, वो भी मुसलसल कहीं 3 दिनों तक बंद रहा। कहीं 1-2 मुकामात पर पसिया गिराई, जिससे वहां के ट्रैफिक निजाम को भी मुअत्तल करना पड़ा, और कंटिन्यूअसली 3 दिन तक जो नेशनल हाईवे था वो भी बंद रहा है। और अगर बात की जाए तो पूरे जम्मू में लगातार 3 दिनों से बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिससे वहां पे काफी जो ट्रैफिक की आमद रफ्त थी उसमें भी काफी खलल पड़ा। और कश्मीर घाटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे मुसलसल बर्फबारी होती, बारिशों का सिलसिला लगातार 3 मार्च की सुबह तक जारी रहा। और इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे स्कूल इंतजामिया ने भी स्कूलों को 3 मार्च तक उनकी छुट्टियां 4 मार्च तक उनकी छुट्टियां बढ़ा दी गई है। और अब मंडे से यहाँ के स्कूल कॉलेजेस खुल जाएंगे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है मौसम की, तो आज सुबह से हल्की सी धूप निकल आई है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे ये भी इतला है कि वहां पे कई मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है, बारिश गिर रही है। और मैदानी इलाकों में हालांकि मौसम में बेहतरी आई है, मौसम में तब्दीली आई है, और इसके बावजूद भी जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे लगातार बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी है। वहां पहलगाम और गुलमर्ग से भी ये इतला मौसूल हुई है। वहां पे अपर रीचेस में काफी कल सुबह से वहां पे बर्फबारी हो रही थी। गुलमर्ग में भी बर्फबारी हो रही थी। वहां पे इंतजामिया ने अभी तक आज सुबह तक किसी भी टूरिस्ट को वहां जाने की इजाजत नहीं दी थी। और पहलगाम की भी सूरत हाल यही है कि वहां के जो लोअर रीचेस है वहां तक टूरिस्ट को जाने की इजाजत दी गई थी, और वहां पे अपर रीचेस है वहां पे किसी भी टूरिस्ट को या यहाँ के लोकल्स को जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। हालांकि महकमे मौसमियात ने पहले ही ये वार्न किया था कि यहाँ पे हैवी अवलांच आ सकता है। और भद्रवाह में एक ऐसा अवलांच आया है कि वहां पे तेज बारिश और तेज आंधियों से एक मकान भी गिर गया है, जिसको काफी शदीद नुकसान भी हुआ है। यही राजौरी से भी यही इतला मौसूल हुई है कि वहां पे भी कुछ मकान और दरख्तों को नुकसान हुआ है, और गौ खानों को भी नुकसान हुआ है। उधर बारामूला जिला से भी यही इतला है कि वहां पे भी तेज आंधियों और बारिशों की वजह से काफी नुकसान हुआ है। जी नसर, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो मौसम में बदलाव हुआ है इससे मौत भी हुई है। जी हाँ, खबर ये है कि जम्मू कश्मीर में ये जो लैंडस्लाइड हुआ उसमें एक माँ समेत 3 बच्चों की मौत हुई। इसकी क्या जानकारी है? जी, यकीनी तौर पर ये तो जो नेशनल हाईवे है वहां पे अक्सर जब मौसम खराब होता है तो वहां पे फिसलन भी होती है, और वहां पे जो ऊंचे पहाड़ी है वो भी गिर जाते हैं, जिसकी वजह से इंसानी जानों का जिया होने का अंदेशा रहता है। उधर भद्रवाह से भी ये इतला है कि वहां पे एक 28 साल खातून की मौत हुई है इसमें, और उनके जो अहले खाना है वो भी इसमें जाँ बाक हुए हैं। यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से इंतजामिया ने पहले ही मुतरक किया था कि घरों के छतों के नीचे ज्यादा ना रहे, और अगर गाड़ियां या दीगर जो माल होता है उसको मकानों के छतों के नीचे रखने से गुरेज करे। जी जी नसर, बहुत शुक्रिया आपका।